बोला था तुम्हें, पहले क्या करते थे हम लोग भाई, 3 से 4 घंटे की क्लास, अब 3 से 4 घंटे का होमवर्क, अब बोलते हैं टेस्ट। पहले 15 से 20 दिन में कॉपी चेक। मैं पहले कॉपी चेक करता था, यहाँ सेंटर से सिर्फ सोनीपत था तब मैं चेक करता था। मैं 4-5 ब्रांच थी तब तक मैं वहां जाता तो महीने भर में कॉपी चेक करके आता था। लेकिन अब जो है 200 ब्रांच हो गई, 200 ब्रांच पर मैं जाऊंगा तो 200 दिन तो वैसे ही गए। फिर पढ़ाएं कब? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यहां बैठ जाए तो तुम्हारी सबकी कॉपी चेक करें तो क्या होगा? 2-4 जने आते हैं कॉपी चेक कर देते हैं, 10 जने आते हैं कॉपी चेक कर देते हैं, सारे सेंटर की कैसे करें? तो पॉसिबल नहीं था। इसको हमने टेक्नोलॉजी में डाला। अब बहुत सारे लोग एलजेब्रा को डाल रहे हैं, एलजेब्रा देखना सर मैंने ठीक किया, गलत किया, आंसर नहीं मिल रहे, फलाना नहीं हो रहा है। तो जब टेस्ट आएगा एलजेब्रा का, तो एलजेब्रा का टेस्ट आने के बाद तुम जब ऐप पर टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुमने गलती किया ठीक किया। और तुम्हारे 100 के 100 नंबर भी आए तब भी तुम्हारा रैंक बता देगा ना कि तुम्हारे से ज्यादा कितने लोगों ने पहले कर दिया। जो टाइम कम लेगा तो उसका रैंक ऊपर, टाइम ज्यादा लेगा तो उसका रैंक नीचे। एक रैंक है मतलब सबसे कम टाइम लिया और नंबर सबसे ज्यादा, हाँ या ना? अब नंबर उतने ही 1000 आदमियों के हो सकते हैं, लेकिन टाइम का तो कम और ज्यादा होना ही होना है, हाँ या ना? अब जो आदमी इस प्रकार से पेपर नहीं देता है, अब पिछले जो है 10 चैप्टर हम करवा के हो गए 1 महीना, अब 1 महीने से उसको छेड़ा ही नहीं है। आज मैंने कितना पढ़ाया अब तक, तब से बातें चल रही हैं, पढ़ाया कितना है? हो सकता कई बार क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, तो उस दिन क्या करना चाहिए? पहले चैप्टर का टेस्ट दिया और करके देख लिया कि कितने नंबर आए, और जो सवाल गलत हो गए उसका सॉल्यूशन वीडियो उस पर चलेगा। अब टेस्ट तुम दे रहे हो एलजेब्रा का, एलजेब्रा के सवाल गलत हुए, गलत होते ही उसमें सॉल्यूशन वीडियो चलेगा, तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ देखो मेरी ये गलती है। अब आंसर पीडीएफ में नहीं है या उसमें नहीं है, वैसे तो आंसर डाल दिए थे, लेकिन फिर भी अगर नहीं है पीडीएफ में तो पेपर दो ना उसके। किसी और दिन उठाया 4थे चैप्टर का टेस्ट दे दिया, किसी और दिन उठाया 8वें चैप्टर का टेस्ट दे दिया, तुम्हें पता रहेगा कौन सा चैप्टर सही चल रहा है, कौन सा गलत है, हाँ या ना? और जो आदमी इस प्रकार से यूज नहीं करेगा ऐप का, वो आदमी नौकरी तक थोड़ी पहुंचेगा। कल टाइम कम था, लेकिन जब मैंने पानीपत में 2 संडे पहले जब हमने टीवी का प्रोग्राम था तो उसमें मैंने उठाया तो था कि कहां हैं नौकरियां, दिखाओ जरा मुझे। मैंने उसमें पूछा तो था कि ऑनलाइन ऐप पर पढ़कर, सब के सब बोल रहे थे कि जो है ना फ्यूचर ऑनलाइन एजुकेशन का है। मैंने पूछा कि ऑनलाइन ऐप पर जितने लोग यहां बैठे हैं, एक भी आदमी ये बता दे कि हमारी बच्चे की क्वालिटी बढ़ गई। मैं गलत बोलता हूंगा भाई, सेंटर में आकर के नौकरी लगेगी, ऐप पर नहीं लगेगी, बोलता हूं ना रोज। मैं हो सकता गलत बोलता हूं। तो यूनिवर्सिटी के वीसी थे, वहां एजुकेशन मिनिस्टर था, वहां पर बोर्ड का चेयरमैन था, वहां पर सभी बड़े बड़े अधिकारी थे। उन अधिकारियों के बीच में क्या मैंने साफ साफ नहीं बोला? अगर तुम मेरी स्पीच नहीं सुनते हो तो मैं करूं क्या फिर? डी क्रस्ट के वीसी हैं अनायत, जीआर के अनायत, 1-2 बार यहां भी आए हैं। हम इनविटेशन देने गए, बोला वहां पर सिस्टम तो है ही नहीं, इतनी भीड़ होती है, बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं। अब 6000 रुपये लेकर के क्या करें भाई? हम 6000 रुपये में कितनी फैसिलिटी दे? और फैसिलिटी लेने कौन आता हमारे पास? अब तुम अपना जो ऑडिटोरियम दे दो, हम ऑडिटोरियम में करते हैं सेमिनार, उसमें आओ बात करो। मोदी जी का एक मैंने स्पीच कोट करी थी ट्विटर पर। क्या कहा था? 90% से ज्यादा अपराधी गरीब पृष्ठभूमि के हैं। क्या कहोगे भाई इस बात को?